कौन है, क्या है, झंडा इसी के समझे, इसी के हाथ में झंडा था, समझे। ये सारे के सारे ये तो, अरे ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि लोगों को डराओ, धमकाओ लोगों को। इनको हार ये 5 साल इनको पची नहीं, कहाँ पची। आप देखो वो दलित नेत्री का हक खोस लिया, उस दलित नेत्री का हक खोस करके राज्यसभा में जाके बैठ गए कि भाई 3-3 पीढ़ी की बोध मेट दूंगा। दीपेंद्र को एमपी बना दो, 3-3 पीढ़ी की बोध मेट दूंगा। भाई कैसे बोध मेटेगा, हमने बता दो भाई क्या फार्मूला है। हरियाणा की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में शामिल रोहतक में एक बार फिर दिलचस्प चुनावी मुकाबले देखने के पूरे आसार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में हुड्डा परिवार के गढ़ में सेंध लगाने वाले अरविंद शर्मा पर फिर से भरोसा जताया है, तो वहीं भले कांग्रेस ने प्रदेश की एक भी सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान न किया हो, लेकिन रोहतक से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का लड़ना तय है। हुड्डा और शर्मा इन दिनों जमकर क्षेत्र में पसीना बहा रहे हैं और इस दौरान एक दूसरे पर जमकर शब्दों के तीर भी छोड़ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने आज कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर करारा हमला बोला है। उन्होंने पिछले दिनों हुए विरोध प्रदर्शन की घटनाओं के पीछे हुड्डा समर्थकों का हाथ होने के गंभीर आरोप लगाए। शर्मा ने इस दौरान कांग्रेस विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रघुवीर कादियान को भी आड़े हाथों लिया। ये कांग्रेस पार्टी विपक्ष, मैं कहूँगा विपक्ष की बजाय कांग्रेस पार्टी किस रास्ते पर चल रही है, ये आपको देखने को भी मिला होगा, सुनने को भी मिला होगा। सबसे पहले तो क्या जरूरत पड़ी इलेक्शन के दौरान, क्या जरूरत पड़ी कि दीपेंद्र हुड्डा को ये कहना पड़ा कि भाई गांव में घुसने का भारतीय जनता पार्टी के लोगों का गांव में घुसने के लिए विरोध मत करो, उसको अपील करनी पड़ी है, विरोध मत करो। इससे पहले हमारी महम रैली से पहले डांगी का क्या स्टेटमेंट आया, आनंद सिंह डांगी का क्या स्टेटमेंट आया कि प्रजातंत्र में सबको हक है अपनी बात रखने का। आप लोगों ने देखा भी होगा, मतलब मूल में उसका एब्स्ट्रैक्ट बता रहा हूं। दोनों को क्या जरूरत पड़ी कि ऐसी बात चुनाव के दौरान कहने की। अब मैं बताता हूं आपको, आप भी पूछ सकते हो, भाई आप बताओ क्या जरूरत पड़ी। उसके साथ साथ रघुवीर सिंह कादियान, उसकी स्टेटमेंट भी आपने देखी होगी ठोक करके, और किसी प्रेस के भाई ने उनसे पूछा कि कादियान साहब जो आपने बात कही उसमें कुछ रेक्टिफाई, कुछ बदलाव करना हो। बोले बिल्कुल नहीं भाई, अपनी बात पर अड़ा हुआ हूं, जो मैंने बात की अपनी बात पर अड़ा हुआ हूं। मोटे तौर पर बात क्या है कि ये इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं जो सदा से इन्होंने किया। ये तो पकड़ाई में आए हैं, या पकड़ाई में आए हैं, किस तरह से इलेक्शन लड़ते थे, किस तरह से लोगों को गुमराह करते थे, गुंडागर्दी करते थे, एक भय का वातावरण बना करके इलेक्शन लड़ते थे। ये अब बात पकड़ाई में आई है, क्योंकि पहले तो कोई चैलेंज ही नहीं था, पहले तो था भाई गढ़ था, और मैंने बार बार भी कहा भाई गढ़ जनता का होता है, लेकिन उन्होंने हमेशा अपना गढ़ माना। गढ़ क्यों माना कि इतना टेरर, इतना लोगों को गुमराह करना, इतनी झूठ बोलना, इतनी अफवाहें फैला करके एक ऐसा माहौल बनाते थे कि आपके सामने अब उस माहौल की परतें खुलने लगी हैं कि वो माहौल क्या बनाते थे। इन्होंने कहा, इन्होंने बात रखी, रघुवीर कादियान ने, आपने भी सुना होगा सबने, कि भाई दोबारा से 2019 में दोबारा से अगर काउंटिंग होती तो 6 घंटे काउंटिंग चलती, और भाई ट्रैक्टर ट्रॉली जो भी है लोग निकल निकल करके आते और मार काट मच जाए। ये वातावरण बनाना चाहते हैं। कितना बड़ा प्रेशर, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। यानी कि ये संदेश देना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि भी कुछ भी चुनाव में हो सकता है, कुछ भी चुनाव में हो सकता है। अब इनके
2-3 महीने के सारी स्टेटमेंट निकाल लो, ये कहाँ पहुंचना चाहते हैं। वर्करों की मीटिंग करते हैं तो ये कहते हैं भाई एक एक कार्यकर्ता भाई कम से कम 100 वोट डाले, एक एक कार्यकर्ता 100 वोट डालो, भाई भर दो। अरे भाई सांपले में इन्होंने मीटिंग की थी, परशुराम भवन में देखो क्या कहा था इनके आदमियों ने, इन सब ने। तो क्या ये करना चाह रहे हैं, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दे रहे हैं कि पर्ची सिस्टम चिंता मत करो भाई, नौकरियां लगेंगी, बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता था। रघुवीर कादिया ने एक और बात कही, एक और बात क्या कही कि भाई 3-3 पीढ़ी की बोध मेट दूंगा, दीपेंद्र को एमपी बना दो, 3-3 पीढ़ी की बोध मेट दूंगा। भाई कैसे बोध मेटेगा, हमने बता दो भाई क्या फार्मूला है, हमारे को नहीं पता वो फार्मूला क्या है। चोरी सिखाएगा, डाके मारने सिखाएगा, कोई नशे की आदतें डलवाएगा, कोई नशे का सामान बिकवाएगा, 3-3 पीढ़ी की बोध मिटा देंगे। अरविंद शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर किसान यूनियन का झंडा लेकर गांव में प्रचार करने पहुंच रहे भाजपा नेताओं का विरोध करने का आरोप लगाया। शर्मा ने आरोप लगाया कि हुड्डा और उनके समर्थक रोहतक में खौफ पैदा करना चाहते हैं। मोदी जी का संदेश सुनने के लिए, नड्डा जी का संदेश सुनने के लिए, नायब सिंह सैनी का संदेश सुनने के लिए, मनोहर लाल खट्टर जी का संदेश सुनने के लिए लोग बाग दबा करके, लोग बाग खूब खचाखच चुपाड़े भरी जहां भी प्रोग्राम होता था, तो लोगों में कितना प्यार प्रेम। और इन्होंने कोशिश की, जब इनको ये पता लगा रे महम हल्के में इनकी तो इतनी बढ़िया तरीके से इनके प्रोग्राम हो गए, तो इन्होंने आखिरी दिन पूरी कोशिश की, पहले भगाने की कोशिश। लोगों ने बताया हमें कि हमारे गांवों में आते थे जी, कहते थे भाई विरोध करो। भले हम नाटके जी, हम नहीं करते विरोध, किस बात का विरोध करें, तुमने क्या कर दिया। और आखिर में आपने देखा कि जब हम गए आखिरी दिन, तो किस तरह से किसान यूनियन का झंडा उठा करके, वो थे सारे के सारे कांग्रेस के लोग थे, बैणी सुरजन में जो इन्होंने किया, जो दबाव बनाने की कोशिश की, हमारे को चौपाड़ों में नहीं जाने देंगे, किस तरह से इन्होंने हा हुल्ला किया। इनके हाथों में ईंट थी, इनके हाथों में पत्थर थे, लठ ले रहे थे, ये किस तरह का माहौल इन्होंने बनाने की कोशिश की, आप सबको पता होगा। और क्या एक चाहते हैं कि हम जाकर के अपनी बात भी ना रखें। अभी भी गांवों में घूम रहे हैं, कई लोगों ने हमारे को बताया कि इन गांवों में घूम घूम करके कह रहे हैं कि भाई इनका विरोध करो, इनको घुसने मत दो, एक ऐसा माहौल बनाओ, एक डर पैदा कर दो, एक ऐसा डर पैदा कर दो कि लोगों के अंदर, आप देखेंगे रोहतक लोकसभा की जनता के अंदर एक खौफ पैदा हो जाए। ये करना चाहते हैं, इस तरह की बात ये करना चाहते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये अब चलने वाला नहीं है। ये मोदी जी की सरकार है, ये नायब सैनी जी की सरकार है, ये चलने वाला नहीं है, गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है। आपने देखा भी होगा कि पीछे रोहतक में रेलवे रोड पर गुंडागर्दी करने की कोशिश करी, आपको पता है, सारे प्रेस वालों को पता है कहां से गुंडे आए, कहां से क्या आए, सरेआम भरी मार्केट में गुंडागर्दी की कोशिश करी। लेकिन ये नायब सैनी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, 1 मिनट में ऐसा रगड़ा लगाया कि शायद झाकेंगे भी नहीं इधर की तरफ होकर के। इनको आदत है इनकी कब्जे करने की, कब्जेदारी ही, कब्जा करने की, इधर उधर की झूठे कागज बनाने की आदत है। क्योंकि नेताओं की भी आदत है, इनके जो लीडर हैं उनकी भी आदत है, झूठे कागज, झूठी चीजें। हमारा एमपी डेवलपमेंट स्कीम में किस तरह का झूठ बोला इन्होंने, किस तरह की झूठ बोली। अरे 4 बार का सांसद है, 3 बार लोकसभा का, उसको ये पता नहीं कि नोडल ऑफिसर कौन होता है, नोडल एजेंसी कौन है, कहां से रिकॉर्ड मिलेगा, ये पता नहीं, सबको पता होता है। लेकिन जान करके उसकी फोटोकॉपियां छपवा करके लोगों में बांटी। क्यों? झूठ, अफवाह, यही चीजें इनकी, हमेशा ये चीजें रही। अब पकड़ाई में आ गई, लोग भी कहते हैं कि पकड़ाई में आ गए जी, ये तो ये काम करते थे।
शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें 5 साल तक हार नहीं बची, इसीलिए एक दलित नेत्री का हक मार के राज्यसभा में बैठ गए। अरविंद शर्मा ने इस दौरान पिछले दिनों उनका विरोध करने वाले एक शख्स की तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ दिखाते हुए कांग्रेस सांसद पर लोगों को बहकाने का आरोप लगाया। माहौल ऐसा बनाते थे, इनको पच ही नहीं सकता, इनको पच नहीं सकता, इनको हार ये 5 साल इनको पची नहीं, कहाँ पची। आप देखो वो दलित नेत्री का हक खोस लिया, उस दलित नेत्री का हक खोस करके राज्यसभा में जाकर बैठ गए। लोगों ने मैंडेट दिया था, उसका सम्मान होना चाहिए था, उठा करके वहाँ जा करके बैठ गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, ये इस तरह का जो माहौल बनाना चाहते हैं, आज लोकसभा की जनता पूरी जागरूक है, पूरी जागरूक है, प्रशासन जागरूक है, इलेक्शन कमीशन जागरूक है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से कि वो बातें भूल जाएं जो पीछे करते थे। इलेक्शन कमीशन मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ को ठोक करके, इलेक्शन कमीशन जागरूक है ठोक करके, और ऐसे इंतजाम इलेक्शन कमीशन करेगा। हमें पूरा विश्वास है कि किसी बदमाश गुंडे को जो ये अराजकता फैलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उसको नजदीक फड़कने भी नहीं दिया जाएगा। बहुत शांतिपूर्वक इलेक्शन होगा, ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें। देखो भाई, ये देखो जिन्होंने विरोध किया, ले लो फोटो अच्छी तरह से। ये हैं जो विरोधी हैं, ये देख लो, ये कौन है, क्या है, झंडा इसी के, समझे, इसी के हाथ में झंडा था, समझे। ये सारे के सारे ये तो, अरे ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि लोगों को डराओ, धमकाओ लोगों को, मतलब ऐसा माहौल। इलेक्शन, लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। ये कहते हैं भाई मुख्यमंत्री अगर इलेक्शन हार के तो हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इन्होंने डायरेक्शन दूसरी दे दी है, लोगों को बहका रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, झूठी अफवाहें, डर का माहौल पैदा कर रहे हैं कि भाई अगर हम इलेक्शन में हार गए तो भाई मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये माहौल दूसरी तरह का बना रहे हैं। बता दें कि 2019 में हरियाणा की रोहतक लोकसभा ही एकमात्र सीट थी जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच जीत हार का अंतर बेहद कम रहा था। यही वजह है कि इस बार यहां बेहद दिलचस्प मुकाबला होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। 2014 में कांग्रेस हरियाणा में केवल रोहतक की सीट ही जीत पाई थी। ऐसे में क्या पार्टी अपने इस गढ़ को बीजेपी से वापस छीनने में कामयाब होती है या नहीं, ये 4 जून को आने वाले चुनावी नतीजे बताएंगे। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।